हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इस वीडियो में जो है ना हम लोग जानेंगे कि मानव रोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है, उसका लक्षण क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ वीडियो का अंत में जो है हम उसका ट्रिक भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा रोग जो है किसके कारण होता है। आई मीन वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण कारण होता है, कवक या फंगी के कारण होता है। जो भी होता है उस सभी को समझेंगे, जानेंगे और बहुत ही आसान तरीका से जानेंगे हम उसको। तो आइए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और समझते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो में पूरा बना हुआ रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि कुछ मिस हो जाएगा, कुछ पॉइंट ऐसा है जो मिस हो जाए तो फिर शायद दिक्कत हो सकता है। इस वजह से और मैं आपको इस बात की गारंटी देके चलता हूँ कि यहाँ से आपका 10th, 12th एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ से प्रश्न आते हैं ही आते हैं, एकदम गारंटेड। और इसलिए ये टॉपिक जो है ह्यूमन डिजीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ऐसा आप मान के चलो, समझे? तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्लास 10th वालों के लिए या 12th वालों के लिए, ये सभी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है ये। तो आप लोग लिखिएगा, समझिएगा साथ लिख के उसको नोट्स बना के याद भी करिएगा, ठीक है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। तो हम लोग समझते हैं कि मानव रोग होता क्या है, ठीक है? और क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो है ना किसी कारणवश, किसी बाह्य कारणवश या फिर अस्वच्छता के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी दशा हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो उसको क्या कहा जाता है कि वो कहा जाता है कि वो बीमार है। उसको कोई ना कोई बीमारी है, डिज़ीज़ हुआ है, मानव रोग हुआ है उसको। कोई ना कोई रोग हुआ है। जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं, तो उसे बीमार कहा जाता है, बीमार व्यक्ति कहा जाता है। अब बीमार होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इस दुनिया में तो पता ही है बीमारी के कारण, मतलब आई मीन बीमारी के जो प्रकार हैं, उसका कमी नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही रीज़न से बीमारी हो सकता है। बीमारी इतने सारे हैं कि शायद गिनवाया नहीं जा सकता। उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले समझते हैं कि मानव रोग जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, मानव रोग जो है ना बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब ये दोनों प्रकार में देखिए, पहला जो होता है ना, पहला होता है एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही होता है। उसको जन्मजात रोग कहा जाता है। वही हम लिख रखे हैं कि पहला रोग जो होता है जन्मजात रोग है। ये वो रोग है जो बच्चों में जन्म के समय से ही उत्पन्न हुआ रहता है। ये जो रोग होता है बच्चों में जन्म के समय से ही रहता है। अब इसके कई भी सारे कारण हो सकते हैं। जन्म के समय से उत्पन्न हुआ, इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। उसमें से देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दें कि वैसा रोग जो बच्चों में जन्म के समय से ही होता है उसे जन्मजात रोग कहते हैं। इतना तो क्लियर है। लेकिन इसके जन्मजात रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि कुछ आनुवंशिकी में प्रॉब्लम हो, जो उसके पापा या फिर जो भी उसके पूर्वज रहे हों, उनमें ये रोग हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में कुछ गुणसूत्र में गड़बड़ी हो, कुछ गुणसूत्र में खराबी हो, जिसके कारण वह रोग बच्चों में आ गया। तो पहला तो होता है जन्मजात रोग।
ठीक है? जैसे आप लोग एक वर्णांधता का नाम सुने होंगे, जिसमें जो है ना रोगी लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता। जब हम पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। उसके अलावा आता है हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसको अभी हम सिर्फ एग्जांपल के रूप में लिखे। आपको इसके बारे में एक-एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, आगे वीडियो में बताया जाएगा। ये सब जो रोग है ना, जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए और सबसे बड़ी बात इसको याद करके रखिए कि कौन-कौन सा रोग है जो जन्मजात रोग है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और भी बहुत सारे, गंजापन इत्यादि। तो ये हो गया हमारा क्लियर। दूसरा होता है अर्जित रोग। अर्जित रोग मीन्स अर्जित रोग जो हमारे शरीर में जन्म से नहीं होता, किसी बाहरी कारण के कारण, किसी बाहरी कारण के वजह से, चाहे वो पॉल्यूशन हो या फिर कोई अदर वजह हो, किसी भी कारण से हमारे शरीर में हो जाता है, उसको कहा जाता है अर्जित रोग। अब इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है अर्जित रोग होने के सिर्फ एक ही कारण। प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मच्छर ये भी हमको रोग दिलवा सकता है, दे सकता है। तो वैसा रोग जो किसी बाहरी कारण या जीवन शैली की वजह से होता है, हम स्वच्छ ढंग से शरीर को नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरा खुद को नहीं रख पा रहे, जिसके कारण भी हमें ये रोग हो सकता है। इसको कहा जाता है अर्जित रोग, जैसे कैंसर, चेचक, मलेरिया। ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में से आता है। अब देखिए, ये अर्जित रोग जो होता है ना, अर्जित रोग, इसका भी अब दो प्रकार होता है। पहले देखिए मानव रोग दो प्रकार के, जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब इस अर्जित रोग जो हम किसी बाहरी कारण के कारण होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। या तो संक्रामक हो सकता है या तो गैर संक्रामक हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, मानव रोग दो प्रकार का, कौन कौन सा? जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब अर्जित रोग के भी दो प्रकार है, जो हमारे शरीर में किसी बाहरी कारण की वजह से हुआ, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो संक्रामक हो सकता है या तो गैर संक्रामक हो सकता है। संक्रामक बोले तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से, एक दूसरे के संपर्क में आने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, हम उसको कह देंगे संक्रामक रोग। और उसका एग्जाम्पल क्या-क्या है? जैसे हो गया आपका टीबी, हैजा, कोरोना वायरस नाम सुने होंगे, कोविड-19। कोविड-19 क्या था? कि जब हम किसी के सामने खाँसी कर देते थे, तो हवा के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में ये वायरस चला जाता था, जिसके कारण उसको भी हो जाता था। हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। इसको कहा जाता है संक्रामक रोग, इसको याद रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला गैर संक्रामक रोग, जस्ट अपोजिट, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता था, संक्रामक, और ये एक दूसरे से नहीं फैलेगा। एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे क्या कहेंगे? गैर संक्रामक कहेंगे। अब गैर संक्रामक कौन-सा है? कैंसर, बहुत ही भयंकर बीमारी है लेकिन गैर संक्रामक है। डायबिटीज, एनीमिया, समझे? ये सब गैर संक्रामक रोगों में से। तो अब हम लोग जो देखेंगे ना, अब आप सभी को पता होगा कि रोग जो होता है किसी न किसी वायरस के कारण, किसी न किसी बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, कवक, फंगी के कारण होता है। तो हम लोग जो है ना, अब देखने वाले हैं कि कौन-सा रोग वायरस के कारण होता है, कौन-कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोज़ोआ के कारण होता है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इलाज भी है, इस सभी को देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अब हम कुछ बीमारी के बारे में, और वो बीमारी इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, इसको लिखें, याद करें। मैं इसको एकदम डिटेल में, मतलब एक भी टॉपिक जो है ना बाहर नहीं जाने वाला, एकदम फुल डिटेल में जो है ना ले लिया हूँ। यहाँ से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये गारंटेड, ठीक है? क्योंकि जो-जो चीज़ पूछने वाला था, हर एक टॉपिक को जो है ना कवर कर लिया गया, ठीक है? तो आप इसको जो लिखें, पढ़ें, समझें, कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर से पूछें। तो आइए देखिए, हमारा जो सबसे पहला बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है एड्स। आप लोग शायद सुने भी होंगे एड्स, ठीक है ना?
एड्स होता क्या है, कैसे होता है, क्या कारण है, लक्षण क्या है, क्या इसका इलाज भी है, सभी को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात करें हम कि एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है ना? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर देखिए एक-एक पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, चाहे इधर का हो, इधर का हो। एक-एक पॉइंट जो लिखा हुआ ना अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है? सबसे पहले तो आप इसको याद रख लें। दूसरा, अब ये किस अंग को प्रभावित करता है? एड्स जो है किस अंग को, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? ये जो है ना प्रभावित करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है? डब्ल्यूबीसी में भी टी सेल को प्रभावित करता है, ठीक? डब्ल्यूबीसी में भी टी सेल को प्रभावित करता है। डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का जो क्षमता होता है, रोगों से बचाने का काम करना होता है, किसका? डब्ल्यूबीसी का। अब ये क्या करता है एड्स, उसी डब्ल्यूबीसी को ही खत्म करना शुरू कर देता है। मतलब हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होगी ना, उसी को ये खत्म कर देता है। धीरे-धीरे क्या करते जाता है? टी सेल को मारते जाता है, डब्ल्यूबीसी को खत्म करते जाता है। ये किस वायरस के कारण होता है? ये जो वायरस है ना, एचआईवी वायरस है। कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है? इसी वायरस के कारण ये होता है। अब इसके लक्षण क्या-क्या है? देखिए, इसमें लक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी पे अटैक कर रहा है। डब्ल्यूबीसी मतलब हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, उसी को खत्म कर दे रहा है। सबसे पहला लक्षण क्या होगा कि इसके रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है? खत्म कर देता है। जो भी हमारे अंदर से शरीर का जो ताकत होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, उसी को सबसे पहले ये खत्म कर देता है। अब जब ये खत्म कर देगा, हम लोग कमज़ोर पड़ जाएँगे। कमज़ोरी के साथ भी बुखार होगा, उल्टी और दस्त भी होगी। ये सारे इसका क्या है? लक्षण है। अब देखिए क्या इसका जाँच करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, ये जो है ना हम किसी के बॉडी में ये है, ये एचआईवी वायरस है। ये जाँच जो होता है ना एलिसा टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। ये किसके कौन से टेस्ट से होता है? एलिसा टेस्ट से होता है। दूसरा है पीसीआर, दूसरा क्या है? पीसीआर टेस्ट द्वारा इसका जाँच किया जाता है। अब इसका क्या-क्या कारण है? तो ये सबसे पहले देखिए असुरक्षित यौन संबंध। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, जो रोगी पार्टनर है, उसके साथ असुरक्षित तरह से यौन संबंध बनाते हैं, तब जाके ये रोग आपको हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका आप जैसे आपको रक्त की कमी है, आप संक्रमित व्यक्ति का रक्त अपने शरीर में करवा लेते हैं, डलवा लेते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा है कि वो संक्रमित जो व्यक्ति है, वो जैसे कोई डॉक्टर है, किसी व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन देता है। अब वही इंजेक्शन का नीडल जो होता है ना, वो आपको भी इंजेक्ट कर देता है, तो आपको भी हो सकता है ये रोग। उसके अलावा रोगी संतान, रोगी संतान, रोगी संतान क्या मतलब होता है? जैसे जिसके माता-पिता को ये रोग है, माता-पिता में से भी कोई एक को ये रोग है, अब कौन-सी बात है कि इसके संतान में भी ये रोग होगा। अब देखिए, कुछ अन्य बातें भी हैं, उसको भी जान लेते हैं। और अन्य बातें क्या-क्या है कि विश्व का सबसे पहले एड्स का जो पेशेंट था, वो देखा गया था 1980 में कहाँ पे? कैलिफ़ोर्निया में। विश्व का सबसे पहला रोगी पेशेंट, एड्स रोगी पेशेंट जो था, रोगी, वो कहाँ देखा गया था? कैलिफ़ोर्निया में 1981 में। और भारत में कब देखा गया? तो भारत में 1992 को गोवा में, गोवा वाले बीच पे। कहाँ पे देखा गया? 1992 को गोवा में देखा गया। दूसरा अगर हम बीमारी का बात करें, तो दूसरा बीमारी है हमारा डेंगू, ठीक है? डेंगू को एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि इस डेंगू जब होता है ना किसी को, तो जोड़ होता है ना जॉइंट, हाँ, जॉइंट, वहाँ पे इतना भयंकर दर्द होता है ना, हड्डी में इतना भयंकर दर्द होता है, साथ ही साथ बुखार आता है, इसलिए इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। इसका अन्य नाम क्या है? इसको अन्य नाम से जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका कारण क्या है? कारण है मादा एडिस मच्छर। मतलब ये जो बीमारी है डेंगू बीमारी, ये वायरस के कारण होता है। लेकिन वायरस भी आता कहाँ से है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है। और एक चीज़ और देख लीजिए कौन-सा वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस के कारण। कौन-सा वायरस? हमारे शरीर में जब मादा एडिस मच्छर काटती है, तो क्या करता है हमारे शरीर में यही अरबो वायरस इंजेक्ट कर देती है। जिसके कारण हमको कौन-सा रोग हो जाता है? तो डेंगू हो जाता है।
अब देखिए ये जो कारण है ना मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये मादा एडिस मच्छर जो है ना, ये सबसे बड़ी बात रात में नहीं काटती है, दिन में काटता है। और दिन में काटता है, ज़्यादातर मच्छर आप सुने होंगे कि गंदे जल में पाया जाता है, जो जल बहुत टाइम से जमा है ना, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन ये जो मच्छर है ना भाई, इसका तो बोल सकते हो अलग ही लेवल का बनता है। ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, जो साफ जल होता है ना उसमें पाया जाता है, और उसी में ये पैदा भी होता है और पलता भी है, और दिन में काटता है। मतलब इसका अपोजिट है हर मच्छर से। अब इसमें लक्षण क्या-क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जोड़ों में दर्द होगा, तेज बुखार आएगा। अब कौन-सा अंग को प्रभावित करता है भाई? कोई तो अंग होगा जिसको ये प्रभावित कर देता है। हाँ, बिल्कुल करता है, और ये करता है तंत्रिका तंत्र को। जब ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है। हमारा रक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा पतला होने लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमारे जो क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाता है। प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है ना, मतलब रक्त में गहराई आती है, थक्का बनता है उसका। लेकिन ये जो है ना, क्या करता है बीमारी, डेंगू जो बीमारी है, प्लेटलेट्स में ही कमी कर देता है, जिसके कारण हमारा रक्त बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और ये अरबोवायरस के कारण होता है, मैं बता चुका हूँ। और इससे तो देखिए, इसके बचाव में क्या-क्या किया जा सकता है? मतलब डेंगू हमें नहीं हो, उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो पलता है ना, जल में पलता है। सबसे पहला तो यही कि आस-पास जल नहीं जमा होने देंगे। तो यही आस-पास का वातावरण जो हम क्या करेंगे, साफ रखेंगे और जल का जमाव नहीं होने देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डेंगू का मच्छर पलेगा ही नहीं, आई मीन मादा एडिस मच्छर पलेगा ही नहीं, और पलेगा नहीं तो बीमारी नहीं होगी। ओके, इतना समझे? क्लियर हुआ? कोई डाउट रह जाए, कोई बात का कन्फ्यूज़न रह जाए तो ऑफ कोर्स पूछ लेना, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और भी बीमारी है, अभी तो बीमारी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारा बीमारी। तो आइए बच्चों, अब हम सभी कुछ और बीमारी के बारे में देखते हैं। उसमें से हमारा जो तीसरा है पोलियो। आप सभी नाम सुने होंगे, पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है छोटे-छोटे बच्चे को, टीका लगाया जाता है उसको, है ना? उसी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो पोलियो रोग होता है ना, ज़्यादातर छोटे बच्चे नवजात शिशु को होता है, ठीक है? नवजात शिशु जो लगभग 4-5 साल के बच्चे होते हैं, 6-7 साल के बच्चे, उनको होता है ये। छोटे-छोटे बच्चे को ये रोग होता है। अब उन कारण क्या है? तो कारण है दूषित जल और भोजन से। अगर हम प्रदूषित जल और भोजन खाते हैं, तो जिसके कारण हमें ये रोग हो सकता है। बच्चों को ये रोग हो सकता है। इसमें रोग में होता क्या है कि इस रोग में होता जो है ना, बच्चे को तेज बुखार आएगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। हमारा जो ये रीढ़ का हड्डी होता है पीछे, बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत तेज पेन होने लग जाता है। अब ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र में भी क्या करता है ये, जब देखिए तंत्रिका तंत्र मेन चीज़ होता है। अब उसमें उसको जब प्रभावित करने के बाद ये क्या करने लग जाता है कि कोशिका को धीरे-धीरे नष्ट करना शुरू कर देता है। ये पोलियो वायरस जो है ये क्या करता है? ये तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, और साथ ही साथ कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये भी किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस होता है इंटेरो वायरस। कौन सा वायरस? इंट्रो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? तो इंट्रो वायरस के कारण ये बीमारी होता है। अब देखिए, कुछ अन्य बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पोलियो, चूँकि अभी भारत जो है ना, भारत ये पोलियो मुक्त देश है। डब्ल्यूएचओ द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको घोषित किया गया है कि भारत जो है पोलियो मुक्त देश है। कैसे है? पक्का हम लोग उसका कुछ न कुछ इलाज किए होंगे, अच्छा इलाज किए होंगे, जिसके बाद जो है ना, भारत पोलियो मुक्त देश हो गया। तो उसमें से पोलियो ड्रॉप का जो खोज किया गया था, ये एडवर्ड सेविट के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोलियो ड्रॉप जो मुँह में कहते हैं ना 2 बूंद दवा, वही वाली बात है। तो एडवर्ड सेविट ने किया था। और पोलियो टीका का बात करें, टीका इंजेक्शन, पोलियो टीका का खोज कौन किया था? जोनाल सॉल्व। फिर से याद करिए कि पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविट, पोलियो टीका खोज जोनाल सॉल्व ने किया था। अब देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो कब किया गया है? तो 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को भारत को जो है ना, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ना, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। हमारा अगला बीमारी है इन्फ्लुएंजा। अगला बीमारी कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। देखिए, इसका अन्य नाम फ्लू भी है। इसको जो है ना, एक और नाम से जाना जाता है, फ्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अब इसके क्या-क्या लक्षण है? इसमें लक्षण होता क्या है? छींक होगा, बार-बार छींक आएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगेगा, मन घबराने लगेगा। उसके अलावा ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्योंकि छींक तभी आएगा जब हमारे जो वायु के द्वारा जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, तो वायु के द्वारा हमारे नाक में श्वसन तंत्र में कुछ ऐसे वायरस प्रवेश कर जाता है जिसके कारण ये होने लग जाता है। अत्यधिक छींक आएगा, बेचैनी होगा और ये प्रभावित करेगा श्वसन तंत्र को। अब कौन सा वायरस अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करता है? इसको कहा जाता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सा वायरस? ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण ही होता है। कहीं-कहीं पे आपको ये सिर्फ मिक्सो वायरस भी दिखेगा। ऑर्थोमिक्सो या मिक्सो वायरस भी दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका अन्य नाम फ्लू है। अब ये जो फ्लू होता है ना 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बर्ड फ्लू, दूसरा का नाम है स्वाइन फ्लू। आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, बट यकीन करिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है बर्ड फ्लू, दूसरा का नाम है स्वाइन फ्लू। इस दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए बर्ड फ्लू जो है ना बर्ड फ्लू, ये H5N1 वायरस के कारण होता है। H5N1 वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम ही H5N1 है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब हम किसी पक्षी का मांस खाते हैं ना, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कोई न कोई अशुद्ध मांस, ऐसा नहीं है शुद्ध मांस ठीक है, अशुद्ध मांस जब खाते हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर में जो है ना ये वायरस H5N1 प्रवेश करता है और हमारे श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे प्रभावित करना शुरू कर देता है। एक और है स्वाइन फ्लू। अब ये जो स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू, ये वायरस जो है H1N1 वायरस है। कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस के कारण होता है और ये हमारे जो शरीर में प्रवेश करता है सूअर के अशुद्ध मांस खाने से। सूअर पिग जो होता है ना, हाँ, उसी का अशुद्ध मांस खाने से हमारे शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़े? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बीमारी के बारे में देखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा को देखा, अब बारी है चेचक का। देखिए, चेचक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉक्स और ये पॉक्स जो है ना कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है बड़ी माता। आप कुछ सोचेंगे कि स्मॉल मतलब तो छोटा होता है, इसको क्या कहा जाना चाहिए? छोटी माता में लिखा जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता। ठीक है, अब देखिए बड़ी माता क्या होता है, इसका क्या-क्या लक्षण है? देखिए, लक्षण में देख लीजिए सबसे पहले कि ये जो बड़ी माता होगा ना, चेचक समझते हैं ना? आराम से समझते होंगे। इसमें तेज बुखार आएगा, शरीर पे बड़े-बड़े लाल दाने होंगे। इस चीज़ को नोटिस करिएगा, शरीर पे संपूर्ण शरीर पे बड़े-बड़े लाल दाने टाइप के निकलेंगे। तेज बुखार आएगा साथ ही साथ। ये प्रभावित करता है पूरे शरीर को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में किस चीज़ को? तो त्वचा को प्रभावित करता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस होता है वेरियोला वायरस। इस वायरस का नाम रखा गया है वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है। अब इसी का एक छोटा रूप जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको चिकन पॉक्स और इसका भी वही लक्षण है, सेम लक्षण, बस इस पे दाने जो होंगे ना छोटे-छोटे होंगे, इसमें दाने बड़े-बड़े थे, इसमें दाने छोटे-छोटे होंगे। और इसमें प्रभावित अंग जो होगा ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा और इसमें भी प्रभावित होगा, त्वचा ही प्रभावित होगा क्योंकि ये जो दाना निकलता है त्वचा पर ही निकलता है। और हमें ये जो वायरस होता है, ये था बेरियोला वायरस के कारण और ये होगा बेरिसेला वायरस के कारण। जो बड़ी माता था वो बेरियोला वायरस, जो छोटी माता होगा बेरिसेला वायरस के कारण। और इसके टीका की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इसके टीका की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, इसके टीका का खोज किया था। ठीक। अगला है खसरा। खसरा, ये दरअसल गला में सूजन हो जाता है ना, इसी को खसरा कहा जाता है। श्वास नली में ही सूजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें लक्षण क्या है? भाई श्वास नली में सूजन हो जाता है। प्रभावित अंग करेगा श्वसन तंत्र को। किस तंत्र को प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को। और वायरस के कारण कौन सा वायरस? तो मोरबीली वायरस। कौन सा वायरस? मोरबीली वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, खसरा फिर से देख लीजिए, लक्षण क्या है? श्वसन नली में सूजन हो जाएगा। प्रभावित अंग, श्वसन नली में सूजन हुआ तो श्वसन नली को प्रभावित करेगा और वायरस जो है मोरबीली वायरस के कारण हो गई। अगला ट्रैकोमा। ट्रैकोमा है, इसका क्या लक्षण है? कि आंखों में सूजन हो जाना, आंखों में सूजन हो जाना, आंखों का लाल होना, आंखों का दर्द करना, ये सब इसके लक्षण है। और साथ ही साथ आंखों पर मांस का एक परत चढ़ जाता है, आंखों पर मांस का एक परत बैठ जाता है और ये प्रभावित करता है रेटिना को।
हमारे आँख में पाया जाता है रेटिना, जिसपे हम सभी का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसी को ये प्रभावित कर देता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो ट्रेकोमा वायरस के कारण। ट्रेकोमा नाम भी है, ट्रेकोमा वायरस के कारण भी होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी ट्रेकोमा के बाद जो देखते हैं ना, हमारा जो अगला बीमारी है, उसका नाम है पीलिया। आप आम बोलचाल की भाषा में इसको जॉन्डिस के नाम से ज़रूर सुने होंगे कहीं न कहीं। जॉन्डिस भी इसको कहा जाता है, इसका अन्य नाम जॉन्डिस भी है, ठीक है? इसी को पीलिया कहा जाता है। इसमें आप एक चीज़ और भी सुने होंगे कि इसका लक्षण ये है कि ये जो है ना, ये क्या करता है, जब ये जॉन्डिस होता है तो हमारा नाखून, हथेली, हमारा जो पेशाब है वो, हमारा आँख, वो पीला होना शुरू हो जाता है। लगेगा क्या? बहुत ज़्यादा जो है ना पीला हो रखा है। इस तरह से हमारा आँख जो है, हमारा पेशाब, हमारा हथेली, हमारा नाखून, ये पीला हो जाता है। वही लिखें, ये इसका लक्षण है। इससे आप पहचान सकते हो। नाखून, आँख, हथेली एवं मूत्र का पीला हो जाना। ठीक है। अगला जो है हमारा प्रभावित अंग, ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है लीवर को। क्या करता है? लीवर में एक तरह से यूँ समझ लें घाव की तरह बना देता है। जिसके बाद लीवर जो है धीरे-धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ, तो इसको मतलब इससे बचना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। ये अगर अपना विकराल रूप धारण कर लिया, इससे बचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए समय पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा लीवर यकृत को प्रभावित करता है, उसी को गला देता है, समझे? अगला देखिए, किस वायरस के कारण होता है? इसको कहा जाता है आरएनए वायरस या हेपेटाइटिस वायरस के कारण। ये जो होता है आरएनए वायरस या हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसका एक और नाम है, अन्य नाम हेपेटाइटिस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सब एक ही चीज़ है। क्लियर? अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा जो है ना, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आदमी पागल की तरह बिहेव करता है। उसमें होता क्या है कि तेज बुखार आएगा, सर में बहुत तेज दर्द होगा, गर्दन में अकड़न टाइप से लगेगा आप सभी को। प्रभावित अंग, कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। और ये कारण क्या है कि मस्तिष्क का जो झिल्ली होता है ना, मस्तिष्क का झिल्ली, उसी में सूजन हो जाता है। मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन हो जाने के कारण ये मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हर्पिस। नेक्स्ट क्या है? हर्पिस। ये क्या होता है? त्वचा में सूजन हो जाता है। हमारा जो स्किन है, उसमें सूजन हो जाता है, ये इसका लक्षण है। प्रभावित अंग, त्वचा में सूजन हो रहा है, तो त्वचा को प्रभावित करेगा, स्किन को प्रभावित करेगा। और किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस जो है हर्पिस वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होगा? तो हर्पिस वायरस के कारण होता है ये। अगला जो है रेबीज। रेबीज, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। रेबीज, इसको जितना स्टार देना हो ना, दे सकते हो। मैं तो इसको 5 स्टार का रेटिंग दूंगा, पूरा का पूरा रेटिंग दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इसका अन्य नाम हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। देखो, हाइड्रो हाइड्रोफोबिया, इसका अन्य नाम जो है हाइड्रोफोबिया। देखिए, हाइड्रो मतलब होता है जल, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, फोबिया का अर्थ होता है डरना। फोबिया का अर्थ क्या होता है? डरना। इसमें जो है ना रोगी को जल से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया मतलब इसमें जो भी रोगी होता है, उसको जल से पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। ठीक है। और इसका लक्षण ये भी है, मुंह से झाग आना, पानी से डर लगना। पानी से डर लगेगा, मुंह से झाग आते रहेगा। आदमी जो है ना पागल की तरह बिहेव करेगा। एक तरह से मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे, तो उस तरह से आदमी पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है। कुत्ता जैसे होता है ना, कुत्ता जैसे बार बार जी निकालता है ना, हाँफता है, उस प्रकार से ये रोगी हाँफने लग जाता है। इस प्रकार इतना खतरनाक होता है। आगे, ये कारण क्या भाई, कैसे होता है? ये होता है कुत्ता, चमगादड़ या बंदर के काटने से होता है। देखिए, दरअसल बात होता ये है कि जो कुत्ता ऑलरेडी, देखिए सभी कुत्ता का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो जिसमें ये वायरस नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वायरस पाया जाता है। उनके लार में ये वायरस पाया जाता है। जब वो हमको काटता है, वही लार जो हमारे शरीर में जाता है और इस
के वजह से जो है ना हमें रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। हाल ही में आप लोग एक कबड्डी प्लेयर जो थे, उनका कहानी सुने होंगे कि वो एक नाली में कुत्ता फँसा हुआ था। उनको बचाने के लिए उस कुत्ते को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, नाली से उस कुत्ते को निकालते हैं। लेकिन बदले में कुत्ता क्या करता है, काट लेता है उसको थोड़ा-सा। जब थोड़ा-सा काट लेता है, तब क्या हो जाता है कि उनको उस टाइम लगता है कि हाँ, ये तो थोड़ा-सा ही है, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं। वो धीरे-धीरे चल के रेबीज वायरस जो है अटैक करता है और भयंकर रूप ले लेता है, जिनके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये वायरस और अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो। ये जो होता है कुत्ता, चमगादड़ या बंदर किसी एक के काट मतलब किसी के काटने से हो जाता है और ये हमारा प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और इस वायरस का क्या नाम है भाई? इसको तो ऐसे रेबीज वायरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको कहीं-कहीं पे रैबिडो वायरस भी कहा जाता है। रैबिडो वायरस, किसके कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण, रेबीज वायरस के कारण। और इसका खोज जो किया था, रेबीज वायरस का खोज यानी कि रैबिडो वायरस का खोज जो किए थे, वो लुई पास्चर ने किए थे। लुई पास्चर ने किए थे, ठीक है? ये था कुछ वायरस से होने वाला रोग। अब हम देखते हैं इस सभी का ट्रिक, मतलब अभी आपने इतना सारा 11-12 जो है ना वायरस का नाम पढ़ा है, बीमारी का नाम पढ़ा है। तो क्या इस सबको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो इसी तरह से बनता है कि बताइए इनमें से कौन-सी बीमारी वायरस के कारण होने वाला है? या फिर वायरस के कारण होने वाले बीमारी का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, कौन-कौन सी बीमारी होता है, पीलिया होता है, मेनिंजाइटिस होता है, रेबीज होता है ना? तो जब याद रखिएगा तो कुछ एक मैं आपको अभी जस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? आइए उस ट्रिक को लिखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि वायरस से होने वाले रोग का जो नाम है, एक बगल से उसका ट्रिक समझते हैं, उसको याद करते हैं, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है? ये जितने भी वायरस से होने वाला रोग है, मैंने सभी को एक साइड से लेके उसका ट्रिक बना लिया है और जो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। इसको याद रखिएगा और देखिए, ट्रिक बहुत सारा रोग है, डबल-डबल भी नाम हो सकते हैं। बट मैटर यहाँ पर ये है कि आपको उसको याद रखना है, वो भी बढ़िया से याद रखना है। ओके, आइए याद करते हैं। एक ट्रिक कुछ देखिए, ट्रिक हमेशा ऊट-पटांग ही रहता है। सोचिएगा अच्छा कुछ नाम मिलेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? देखिए ज़रा, क्या कहा गया? ट्रिक का नाम है एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे, ठीक है? अब इसमें देखिए, ए का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है एड्स। ए का अर्थ क्या होता है? एड्स, जो अभी बहुत बढ़िया से पढ़ा रखे हैं आप सभी को। अगला ड का अर्थ होता है डेंगू। ए का अर्थ एड्स, ड का अर्थ क्या हुआ? डेंगू। पो से पोलियो, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, चे से चेचक, छो से छोटी माता, पढ़ाए थे ना? छोटी माता चिकन पॉक्स, गौ से गलसुआ, गौ से कौन सा रोग होता है? तो गलसुआ। ख से खसरा, ट्र से ट्रैकोमा, ट्र से ट्रैकोमा, ही से हेपेटाइटिस या इसी को पीलिया भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस को भी पीलिया कहा जाता है, बताएं? ठीक है। ह से हर्पीज, र से रेबीज, एक चीज छूट गया, म से मेनिंजाइटिस। देखिए फिर से देख लिए, ही से जो हमारा हो जाएगा हर्पीस पोलियो हो जाएगा, म से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, फिर ह से हर्पीस होगा, उसके बाद र से रेबीज हो जाएगा। याद क्या है? हो जाएगा? कुछ नहीं है इसमें, याद हो जाना चाहिए। ट्रिक का नाम क्या है? एडे पोचे छोक खटरा हिमहरे। हो जाएगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। जितने भी वायरस के कारण होने वाला रोग था, मैंने उस सभी को ले लिया है। अब हम अगले वीडियो में जो है ना हाँ, जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग होता है, जितने भी रोग हैं, उसके लक्षण बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें
उसके साथ ही साथ आप इस जितने भी चीज़ को हम लिखा है, एक बार फिर से वीडियो पॉज़ करके उसको देखिए, लिखिए और याद भी करिए। क्योंकि ये जो हम आपको बताएँ, ये ऐसा चीज़ बताएँ हैं कि जो है ना, ये हर एक एग्ज़ाम में 10th, 12th कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसलिए आप सभी इस चीज़ को लिखें, याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वायरस जो होता है, उसके कारण होने वाले रोग का नाम, उसका प्रकार, लक्षण, उसके इलाज, सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देख लें क्योंकि वो पार्ट 1 है। और ये जो अभी आप सभी को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है? आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना, वायरस के बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है ना, उसके कारण कौन-कौन से रोग होते हैं, उसका क्या लक्षण है, किस जीवाणु के कारण अथवा किस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, क्या उसका इलाज भी है? इलाज है तो क्या है? उस सभी के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक सीखने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कृपया धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा-सा भी अगर मान लीजिए स्किप करते हैं, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस पे नहीं लिखा हो, मैं बोल रहा हूँ, वो मिस हो जाए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें और साथ ही लिख कर नोट्स बनाने का प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि वीडियो जो है, वो सिर्फ़ देखने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, लेकिन जो नोट्स होता है, वो प्रॉपर याद करने के लिए होता है। और आप जितने भी बड़े-बड़े टॉपर्स स्टूडेंट को देखोगे, तो वो सब जो है ना, कहीं न कहीं अपना नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते हैं, उसके बाद जाके अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला रोग का नाम है, वो है डिप्थीरिया, जो एक जीवाणु के कारण होने वाला सामान्य-सा रोग है। ठीक है? इसके बारे में देखते हैं इसके क्या-क्या लक्षण हैं। सबसे पहले इसका लक्षण की बात करें, तो इसमें सबसे पहले जो है हमको तो साँस लेने में कठिनाई हो जाता है। साँस लेने में कठिनाई होगा, साथ ही साथ दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इस रोग में साँस लेने में कठिनाई और दम घुटना जो है ना स्टार्ट हो जाता है, इसका ये लक्षण है। आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस लक्षण से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए चूँकि साँस लेने में हमको कठिनाई हो रहा है, अब क्वेश्चन बात है कि ये किस अंग को प्रभावित करेगा, तो श्वास नली को प्रभावित करेगा। ये जो प्रभावित करता है, हमारे साँस न लेने का जो नली होता है, पाइप होता है, उसी को प्रभावित कर देता है ये, इसलिए हमको साँस लेने में कठिनाई और दम घुटन जैसे महसूस होता है। ये जो होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। आप इसको एक कोई ट्रिक तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि कोरोना का बहन कोरोनी, ठीक है? उसमें भी हमको क्या होता था जब कोरोना का जब आया था 2020 के 20 में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी हमको साँस लेने में ही प्रॉब्लम होता था सबसे पहले। उसमें भी क्या होता है, साँस लेने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है? इसलिए उसका बैक्टीरिया का नाम भी है कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है? आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। अगला, इसका जो इलाज है, वो डीपीटी के टीका के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला जो हमारा रोग का नाम है, अगला हमारा है प्लेग, ठीक है? इसका अन्य नाम काली मौत भी है। ये जो रोग है ना, ये काली मौत इसका नाम है और इसे काली मौत इसलिए भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये रोग जब होता है ना, हमारे शरीर पर देख लीजिए हमारे शरीर पर क्या बन जाता है, गाँठ बन जाता है। अब ये गाँठ बन जाने से होता क्या है, हमारे शरीर पर गाँठ बन जाने से हमारे शरीर का जो इंटरनल ये जो ब्लीडिंग है ना पाइप, वो जाम हो जाने के कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण हमारा जो रक्त है, वो काला पड़ जाता है। और ये काला पड़ जाने के कारण ही इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होता है और हमारा रक्त जो है ना धीरे-धीरे भूरा काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण भी इसे क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। इसका सामान्य सा लक्षण है बुखार आएगा, शरीर पर गाँठ बन जाएँगे और इसका रोग वाहक क्या है? चूहा। ये जो रोग है प्लेग, ये चूहा के द्वारा फैलता है। उसके बाद इसका प्रभावित अंग है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके अलावा ये किस जीवाणु से होता है? ये आपका जो जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण यह रोग होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है सिफिलिस। सिफिलिस इसका जो अन्य नाम है, इसका एक और नाम है एसटीडी या लैंगिक संसर्ग रोग। ठीक है ना? ये जो है एक
एसटीडी रोग है, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं ये एक लैंगिक रोग है, ठीक है ना? अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें ये शीशन में घाव हो जाता है। शीशन कहा जाता है हमारा जो पेनिस होता है, उसका अगला सबसे अगला हिस्सा को शीशन कहा जाता है। वही फूल जाता है और इसी में घाव हो जाने के कारण जो है ना, ये सिफिलिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है? ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे पेनिस को प्रभावित करता है और जीवाणु जीवाणु किस जीवाणु के कारण तो होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जो है ना जीवाणु के कारण यह रोग हो जाता है। और इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है सामान्य सा एंटीबायोटिक लेना। अब एंटीबायोटिक में कौन-कौन सा? पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, ठीक है? जिसमें पेनिसिलिन का जो खोज किया था, कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक लेने से ये धीरे-धीरे ये जो रोग है सिफिलिस खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके अलावा देखिए, अगला है टिटनस। टिटनस एक सामान्य सा रोग है और एकदम सामान्य कारणों से हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे भी जंग लगा हुआ चीज़ से अगर आपको चोट लग जाता है, उससे है घाव बन जाता है, तो आप उसका इलाज जल्दी से जल्दी करवा लें और बिल्कुल आपने सही सुना और जल्दी से जल्दी करवाना भी चाहिए। क्योंकि टेटनस एक बार हो जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। टेटनस को आप पहले रोक सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से हो जाता है तब उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, इसका जो अन्य नाम है ना, ये धनुष टंकार या लुक जाओ भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम धनुष टंकार या लुक जाओ भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न है, जब टेटनस रोग होगा ना, इसमें शरीर जो हमारा पूरा एकदम धनुष के समान मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। पीछे की तरफ से अकड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, जब ये रोग हो जाता है, ये धनुष के आकार का जो है ना पीछे से मुड़कर अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? और जैसे ही अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये धनुष के समान बन जाता है, ठीक है? इसलिए इसको धनुष टंकार कहा जाता है। और लुक जौ का मतलब हुआ हमारा जो है ना जबड़ा जबड़ा ये लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, इतना ज़्यादा हड्डी अकड़ जाता है ना इस रोग में, जिसके कारण इसे लुक जौ भी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। हमारा देखिए अगला लक्षण क्या-क्या है इसका? लक्षण शरीर में तेज दर्द होगा। तेज दर्द मतलब हल्का वाला तेज नहीं, बड़ी भयंकर वाला तेज दर्द होता है। उसके बाद जबड़ा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब देखिए ज़रा कि ये पूरे शरीर को अकड़ा दे रहा है, तो स्वाभाविक सा बात है कि पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है तंत्रिका तंत्र, है ना? जहाँ से सारी सूचनाएँ का आदान-प्रदान होता है सूचनाओं का, उसी को क्या करता है ये प्रभावित कर देता है। नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, जिसके कारण पूरे शरीर जो है ना काम करना एक तरह से बंद कर देता है, अकड़ जाता है। जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण यह रोग होता है, ठीक है ना? अब कारण जैसे शुरू में बता दिया था कि जंग लगी लगी जो चीज़ होती है उसको से चोट लगकर जब घाव हो जाता है, ठीक है? तब जाके ये रोग फैलता है, होता है। उसके अलावा इसका इलाज क्या है? इसका इलाज देखिए कि 24 घंटे के अंदर एटीएस या टीटी नामक जो एंटी टेटनस जो सुई होता है, वो लेना पड़ता है, ठीक है? अगर वो ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? और वैसे भी कहा जाता है सामान्यतः जो है ना, लोगों को प्रत्येक 6 माह पर एक टीटी का इंजेक्शन अवश्य लेना चाहिए क्योंकि कब कट फट जा रहा है जो ना, इसका कोई गारंटी तो होता नहीं है। तो प्रत्येक 6 माह पर एक बार टेटनस एंटी टेटनस जो इंजेक्शन आता है, वो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है? अब इस रोगी में देखिए होता क्या है, इस रोगी को है ना, इस रोगी को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। अब अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है? अब दरअसल होता ये है ना कि जैसे ही हमारा शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है ना, उसमें उसको रोशनी से, जो प्रकाश होता है उससे और आस-पास के वातावरण से जो आवाज़ आता है उससे, जब वो उसके कानों में पड़ता है, आँखों पर रोशनी पड़ता है, उसके कारण उसके जो तंत्रिका तंत्र है ना एक्टिव होता है। जैसे ही एक्टिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण रोगी जो असहनीय दर्द को जो है ना उस टाइम झेल रहा होता है। इसलिए इसको क्या करता है, अंधेरे कमरे में एकदम शांत कमरे में रखा जाता है इस रोगी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइए कुछ और रोग हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। हमारा जो अगला रोग का नाम है, उसका नाम है काली खाँसी, ठीक है ना? ये सामान्य सा होने वाला रोग है, जो जीवाणु के कारण होता है। इसका लक्षण है कि लगातार जो है ना, लगातार खाँसी का होते रहना, ठीक है? कंटिन्यू आपको खाँसी होगा, ठीक है? ऐसे प्रभावित अंग खाँसी होगा मतलब श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, साथ ही साथ आपका
लंग्स यानी कि जो फेफड़ा है वो भी प्रभावित होगा। और ये जो रोग है ना, किस जीवाणु के कारण होता है? ये जो रोग है हीमोफिलस परटूसिस, ऐसा हीमोफिलस परटूसिस नामक रोग के कारण, सॉरी जीवाणु के कारण ये रोग हो जाता है। अगला हमारा ट्यूबरक्लोसिस। आप सभी को नाम शायद नया लग रहा होगा, लेकिन जब इसका अन्य नाम पढ़ेंगे ना आप, तो लगेगा हाँ ये तो सुना सुना सा है, जानते भी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसका अन्य नाम है क्षय रोग, या इसे कहीं कहीं पे टीबी तपेदिक रोग भी कहा जाता है। आपने टीबी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का है क्या नाम है? अन्य रोग, क्षय रोग, इसे टीबी या तपेदिक रोग भी कहा जाता है। इसका जो लक्षण है, लक्षण खांसी के साथ खून का आना। जब भी खांसी होगा, छींक होगी, तो कफ जो आता है ना उसके साथ ब्लड भी आता है। ठीक, और सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा। वजन में धीरे धीरे कमी आती जाएगी, लगातार आपका शरीर जो है, चूंकि ब्लड निकलते रहता है तो हमारा शरीर जो है ना क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके वजन में कमी आती रहती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा खराब होने लग जाता है। जीवाणु, कौन से जीवाणु के कारण? तो मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु का जो नाम है मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके रोकथाम के लिए जो है ना, इसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, और इसका ये जो है ना, ये एक संक्रामक रोग है। आप सभी को हम पढ़ा रखे हैं संक्रामक रोग क्या होता है। मतलब वैसा रोग, मैं फिर से बता देता हूँ, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से, लाइक हवा, पानी, एक दूसरे के संपर्क में आने से, ब्लड से, दूध से, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से कुल मिला के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको कहा जाता है संक्रामक रोग। ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग ही है। जब किसी रोगी व्यक्ति, जो टीबी रोगी व्यक्ति होता है, उसके संपर्क में आप आते हैं और वो खांसी करता है या फिर छींकता है, तो हवा के माध्यम से जो है ना, वो जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हमारे अंदर भी आ जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हमारे अंदर भी टीबी नामक जो रोग जो है ना वो होने लग जाता है। ठीक है, अगला रोग है हमारा टाइफाइड। ठीक है, अब टाइफाइड ये सामान्य सा होने वाला रोग है। लगभग ये जो है ना हमारे घरेलू जीवन, जैसे हम कभी दूषित भोजन, दूषित जल, बहुत टाइम का रखा हुआ जल, या फिर दूषित भोजन, देखिए दूषित भोजन से मैं कहने का मतलब ये है कि जब जिस भोजन को आप खा रहे हो वो ढका हुआ नहीं है, उस पे धूल कण आके पड़ता है, मक्खी इधर-उधर बैठ के मतलब आता है और भोजन पे जब बैठ जाता है, तो हमारा भोजन दूषित हो जाता है। और जब हम इसी भोजन को खाते हैं, तो ये जो है ना टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। ये जिसका कारण क्या है? तो दूषित जल व भोजन से मक्खी द्वारा। ठीक है, अब लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, पेट में दर्द होगा, त्वचा पर चकते चकते मतलब पिंपल टाइप का, धब्बा धब्बा टाइप का बड़ा बड़ा सा बनेगा, चकता टाइप का बनेगा। लक्षण है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा आंत यानी कि इंटेस्टाइन ही प्रभावित हो जाता है इससे। ठीक, और ये जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग हो जाता है। कौन सा जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है। इसे कहीं कहीं पे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आप भले टाइफाइड सुने तो होंगे ही, साथ ही साथ में आप इसका मियादी बुखार भी सुने होंगे। ठीक, जांच, इसका जांच किया जाता है बिडाल टेस्ट के द्वारा। टाइफाइड रोग का जो जांच होता है बिडाल टेस्ट के द्वारा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और एड्स में हमने और भी पढ़ाया था आप सभी को एलिसा टेस्ट, है ना, वो भी याद रखना। निमोनिया, निमोनिया के लक्षण क्या है? कि निमोनिया जो है ना जब भी होगा तो ठंड के साथ बुखार लगेगा, मतलब पहले ठंडा लगना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आप जो है ना बुखार आना शुरू होगा, और साथ ही साथ सीने में भी दर्द होगा, सीने में दर्द होगा। कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा लंग्स प्रभावित होता है इसके कारण। कौन सा कारण? निमोनिया के कारण हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, और जो कि
अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनी किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण यह जो रोग जो है ना हो जाता है। अगला है कौन इस अगर रोग हो गया तो इसका क्या औषधि है, क्या इलाज है? इसे जो है ना एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नामक क्या एंटीबायोटिक दिया जाता है जिसके कारण ये रोग धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? और मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अलावा आप इस सब को नोट्स बना लें और चलते हम लोग अब अपने कुछ और रोग का नाम बचा है उसकी तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ और जो है ना बीमारी के बारे में जानते हैं, ठीक है? अगला जो हमारा बीमारी है कुष्ठ रोग, जिसको कहीं-कहीं पे कोढ़ कहा जाता है ना? इसे कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? इसका लक्षण क्या है? ये त्वचा पर धब्बे होंगे, त्वचा पर मोटे-मोटे धब्बे होंगे। उसके अलावा उँगली का आकार बदलना शुरू हो जाएगा। उँगली के आकार में क्या हो जाएगा? बदलाव, मतलब उँगली आकार के टेढ़ा टाइप से कुछ हो जाता है, ठीक है? तो फिर से देख लीजिए लक्षण क्या-क्या होगा? त्वचा पर धब्बा, उँगली के आकार में बदलाव। प्रभावित अंग, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ स्किन को प्रभावित करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और साथ ही साथ हमारा जो त्वचा है उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है? अगला देखिए, ये किस जीवाणु से होता है? इसका जीवाणु का जो होने वाला जीवाणु है, इसको कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से हो जाता है। देखिए, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है। ये जो है ना शरीर का जो अंग होता है हमारा, जो स्किन होता है, वो कट-कट के धीरे-धीरे गल के गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका वो कंडीशन एकदम बहुत ही बेकार कंडीशन, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना? बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होता है वो, ठीक है ना? लगातार अंग का कट-कट के गिरने लगना, गल-गल के एक तरह से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो हमारा रोग है, उस रोग का नाम है हैजा। इसका अन्य नाम जो है ना, इसे कहीं-कहीं पे कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है कॉलरा, ठीक है? कारण क्या है? दूषित जल एवं भोजन से। जब हम दूषित जल एवं भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में कौन-सा रोग हो सकता है? हैजा नामक रोग हो सकता है। देखिए होता क्या है, कि जब हम जल में जो जल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बड़े-बड़े फैक्ट्री वगैरह जो होता है, उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सब जल में ही बहा दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो अपने वॉशरूम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वो भी क्या करते हैं नदी में उसको भी जाके बहा दिया जाता है। इससे होता क्या है जल प्रदूषित होता है और जब वही जल कोई जानवर पिएगा या फिर हम लोग पिएँगे तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में हैजा नामक रोग हो जाता है। ठीक। अब लक्षण क्या है? लगातार दस्त होगा और उल्टी भी लगातार होते रहेगा। लगातार दस्त और उल्टी। जीवाणु विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण ये रोग हो जाता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु, और ये जो प्रभावित करता है हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ठीक है? किस अंग को? इंटेस्टाइन को प्रभावित कर देता है। उसके अलावा भी देखिए कुछ अन्य रोग हैं जो जीवाणु के कारण ही होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, एंथ्रेक्स हो गया आपका, डायरिया हो गया, गोनोरिया, ये भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है। ये भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है और एक और रोग है जिसको अल्सर कहा जाता है। ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, अल्सर नामक रोग, ठीक है? अब देखिए जब इतना सब कुछ जब जान लिए, तो इसको याद रखने के लिए हम हो सकता है कहीं न कहीं हो सकता है मिस हो जाए कुछ जीवाणु का नाम या फिर कुछ रोग का नाम क्या हो जाए, मिस हो जाए। इस वजह से मैं आप सभी के लिए इसके जस्ट बगल में ट्रिक भी लेके आया हूँ, जिससे आप सभी जो है कभी भी इस रोग का नाम नहीं भूले कि ये जो रोग है कि मतलब जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है। कभी भी नहीं भूले, इसके कारण हम साथ ही साथ ट्रिक भी लेके आए हैं। आप लोग देखिए, याद करिए और याद भी हो जाएगा। इस गारंटी मैं लेता हूँ। आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। इसका जो ट्रिक है और एक बात जो मैं आपको पहले भी बताया कि ट्रिक हमेशा उटपटांग ही होता है, ठीक है? कुछ उल्टा टाइप से बना दिया जाता है। देखिए,
इस ट्रिक का नाम है, ये तो फिर भी अच्छा है, डीप सीटी। डीप सीटी एक तरह से यूँ समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए गहरा कहीं ज़मीन का निचला हिस्सा जो डीप है वो, वहाँ पर सिटी है। डीप सिटी वो किसी कुटनी और गोएंडा का है, किसी कुटनी और गोएंडा का है। डीप सिटी कुटनी गोएंडा का है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। जो डीप सिटी है किसी क्वेटनी और गोएंडा नामक व्यक्ति का है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि डीप का अर्थ क्या होता है। डीप का अर्थ में देखिए डॉ का अर्थ हो गया आपका डीप, डिप्थीरिया, जो हम सबसे शुरू में पढ़े, जीवाणु से होने वाला रोग का जो पहला नाम था डिप्थीरिया ही था, उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रिक बना लिया। तो पहला जो रोग था कौन था, डिप्थीरिया। अगला प का अर्थ होता है प्लेग, प का अर्थ क्या बनेगा, प्लेग बन जाएगा। अगला देखिए सिटी, सिटी में जो है हमारा सिटी, उसमें सिर्फ सी, सी का अर्थ होता है सिफिलिस, और टी का अर्थ होता है टिटनस, जो अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। सी का अर्थ हो गया सिफिलिस, टी का अर्थ हो गया टेटनस। अब इसमें कु का अर्थ हुआ कुष्ठ रोग, ठीक है। टॉ का जो अर्थ बनता है, टॉ का अर्थ बन जाता है टाइफाइड, टॉ का अर्थ क्या बनता है, टाइफाइड। अब देखिए नी, नी का अर्थ हुआ निमोनिया, नी का अर्थ क्या हुआ, निमोनिया। गो का अर्थ हुआ गोनेरिया, गो का अर्थ गोनेरिया, ठीक है। अब एन, इसमें देखिए ए और आधा का जो नौ है उसका अर्थ हुआ एंथ्रेक्स, मैं यहाँ पे क्लियर लिख दिया हूँ, एन का अर्थ हुआ एंथ्रेक्स। उसके अलावा हम बात करें, उसके अलावा हम बात करें, डा का अर्थ हुआ डायरिया, डा का अर्थ क्या हो गया आपका, डायरिया हो गया। उसके अलावा का का अर्थ आपका हो गया काली खांसी, और है का अर्थ हो गया हैजा। याद रह जाएगा ट्रिक, आई होप कि याद रह जाएगा, याद करना पड़ेगा इसको, 4 से 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ये पूरा गारंटी है। उसके अलावा देखिए पूरा कैसे याद हो जाता है, जैसे ट्रिक क्या है हमारा, डिप सिटी का, डिप सिटी कुटनी ये कुटनी गेंडा का है, यही ट्रिक है, डीप सिटी कुटनी गोएंडा का है, बस यही है। तो डीप, डॉ का अर्थ हुआ डिप्थीरिया, पॉ का अर्थ क्या हो गया प्लेग, सी से, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, है ना, हो गया 4 की याद। डिप्सिटी कुटनी, कु से क्या हो जाएगा, कु से कुष्ठ रोग, है ना, कुटनी, टॉ से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ठीक है। अब किसी गोएंडा, गोएंडा, गो का अर्थ हो गया गोनेरिया, ए एन का अर्थ हो गया एंथ्रेक्स, डा का अर्थ हो गया डायरिया, का अर्थ हो गया काली खांसी, और है का अर्थ हो गया हैजा। याद रह जाएगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसको ट्रिक मतलब आसानी होता है, नहीं तो ऐसे भी नॉर्मली आदमी याद रख सकता है। ट्रिक इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग मतलब जो है ना, अगर कभी मिस हो जाए तो उस ट्रिक के माध्यम से उसको समझ सके, याद कर सके, बस इसलिए, और कोई उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और हम लोग जो है अगली बार मिलने वाले हैं। कुछ और भी रोग हैं, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, कुछ ऐसे भी रोग हैं जो आनुवांशिक रोग हैं, उस सभी रोग के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे लिख लें, याद करें, समझे, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछ लें, ओके। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वायरस से होने वाला रोग, उसका निवारण, कारण, हर चीज देख रखे थे। उसके अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग देख रखे थे जीवाणु के कारण, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होने वाला रोग, उसमें तमाम रोग ट्रिक के साथ देख लिए थे। आज जो हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं वो है प्रोटोजुआ से होने वाला रोग, और उसका कारण, निवारण जो भी है, उसके लक्षण क्या है, हर चीज के बारे में आप सभी को डिटेल से बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उसको लास्ट में जो है ना, ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा दिया जाएगा, उसके लिए आपको याद करने का भी टेंशन नहीं लेना कि याद कैसे होगा इतना सारा, ट्रिक के माध्यम से उसको तुरंत याद करवा दिया जाएगा। उसी ट्रिक के आधार पर ही मैं जो है ना ये बीमारी का नाम लिख के रखा हूँ, कि आप जब ट्रिक पढ़ो और ये बीमारी का नाम पढ़ो तो उसमें कोई डिफरेंस ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसी के आधार पर मैं लेके चलता हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का, और उसमें से जो हमारा पहला बीमारी का नाम है उसका नाम है पायरिया, ठीक है। जो हमारा पहला बीमारी है उसका नाम है पायरिया। देखिए सबसे पहले इसका तो लक्षण देख लेते हैं कि भाई लक्षण क्या होता है, क्यों जो है ना होता है। ये इसका जो लक्षण है ना, आप सभी ने आम बोलचाल की भाषा में गाँव में ज़रूर सुने होंगे कि
जो है ना भाई तुम्हारे मुँह से, मतलब अगर बाय चांस किसी का ऐसा हो रहा होता है तो बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे मुँह से बहुत स्मेल कर रहा है, मतलब बहुत बदबू आ रहा है, ऐसा सुने हो ना? हाँ, मतलब इसका पहला लक्षण ये है कि मुँह महकना। जिसको पायरिया हो जाएगा उसका पहला लक्षण ही है मुँह महकना। उसके बाद क्या है, मसूड़ा से खून का आना। उसके बाद क्या है, मसूड़ा से खून का आना इसका लक्षण है। और ये होता किसके कारण है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण। ये कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ये जो रोग होता है पायरिया, ये हो जाता है। और इसका होने का कारण ये है कि हम अपने मुंह को ठीक से ढंग से साफ सफाई नहीं करना, प्रतिदिन जो है ब्रश का नहीं करना, अपने दांत को सोते टाइम साफ नहीं करना, जिसके वजह से हमारे मुंह में धीरे धीरे ये जो एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ है वो बनते रहता है, और एक समय बाद जो है ना ये पायरिया नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में दांत जो है ना धीरे धीरे, क्योंकि आपका मसूड़ा ही खराब हो रहा है तो दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। मसूड़ा से खून आएगा और मुंह बहुत बुरी तरह से गंध करता है। और प्रभावित अंग मसूड़ा मुंह को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। हमारा जो अगला रोग का नाम है, अगला रोग है काला जार। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये जो भाई होता है ना, ये सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। ये काला जार नामक रोग होता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार, ठंड के साथ तेज बुखार का आना, ये इसका लक्षण है। किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के काटने से। लक्षण क्या है? तेज बुखार आएगा। किस अंग को प्रभावित करता है? बोन मैरो को प्रभावित करता है। साथ ही साथ स्प्लीन और लीवर को भी प्रभावित करता है, यानी कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, और यकृत यानी कि लीवर को, ये लगभग तीनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और ये होता कौन सा परजीवी के कारण, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण? तो लेशमेनिया डोनावनी जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है लेशमेनिया डेनावनी। ठीक, याद रह जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें। देखो, सबसे पहले कारण बालू मक्खी के काटने से, लक्षण तेज बुखार, प्रभावित अंग कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? तो 3 अंग को। ठीक है, 3 अंग को, बोन मैरो को, स्प्लीन को और लीवर को। और उसके बाद कौन सा परजीवी के कारण? तो लेशमेनिया डोनावनी के कारण। कौन सा परजीवी? लेशमेनिया डोनावनी। उसके अलावा देखते हैं अगला मलेरिया। आप लोगों ने जो है ना, लगभग सभी लोगों ने इस रोग का नाम जरूर सुने होंगे, मलेरिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो मलेरिया नामक रोग होता है ना, ये दरअसल एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन ऐसे नहीं फैलता है। उसको फैलाने में किसी का बहुत बड़ा हाथ पैर सब कुछ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, उसको फैलाने में जो है ना एक मच्छर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये जो रोग होता है किसके कारण होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। दरअसल जिस आदमी को ये रोग, मलेरिया रोग रहता है, जब ये मच्छर उसको काटता है तो उसका जो प्रोटोजोआ है उसके मुख में आ जाता है। और वही मच्छर जब किसी और अन्य व्यक्ति के शरीर पर जाके काटता है उसका ब्लड लेने के लिए, ये रोग, वो प्रोटोजोआ जो लेके आया था वो दूसरे व्यक्ति में भी चला जाता है, और फाइनली जो नया व्यक्ति होता है उसको भी क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? तो ठंड के साथ तेज बुखार के आना, ठंड के साथ तेज बुखार का आना। और ये किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। अब ये जो मच्छर लेके आ रहा होता है अपने मुख में, कौन सा प्रोटोजोआ लेकर आ रहा होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वो लेके आ रहा होता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसको जब काटता है, उसके मुख में, मच्छर के मुख में यही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चला जाता है, और जब वही किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाके काटता है दोबारा ब्लड लेने के लिए, ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ रोगी व्यक्ति से उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है, जिसके कारण वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। किस चीज से? मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। किस अंग को प्रभावित करेगा? एस्पिलिन किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा में भी आरबीसी को प्रभावित करता है। हमारा जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी को प्रभावित करता है। और इसका इलाज जो है ना, इसका इलाज बहुत एक तरह से बोला जाए तो आम में एंटीबायोटिक के द्वारा किया जाता है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। और ये जो पेनिसिलिन जो है ना, एक खास प्रकार के वृक्ष की जो छाल होता है ना, छाल समझते हैं? जो वृक्ष का ऊपरा हिस्सा जो खींच पाते हैं हम लोग आराम से, लकड़ी के पहले जो एक होता है उसको छाल बोला जाता है। तो पेनिसिलिन जो है ना एक खास वृक्ष होता है, उस वृक्ष का नाम है सिनकोना। इसी सिनकोना वृक्ष के खाल से
इस पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है और मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है। अगला जो कारण है, अगला जो रोग है, वो रोग है हमारा पेचिस। और ये पेचिस क्यों होता है? तो दूषित जल और भोजन खाने-पीने से होता है। अगर हम लगातार दूषित जल और भोजन ले रहे हैं, तो वो इससे पहला भी हम लोगों ने आप लोग को जीवाणु से होने वाला रोग का नाम बताए थे, जिसमें दूषित भोजन और जल के कारण होता था। और यहाँ पर है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, जिसमें दूषित जल और भोजन से जो है ना पेचिस नामक रोग हो जाता है। इसमें होगा क्या? आंतरिक पेट दर्द, बहुत ज़्यादा अंदर-अंदर पेट दर्द करेगा। उसके अलावा खून के साथ दस्त का आना, खून के साथ आपका जब मल त्याग जब करते हैं, उस टाइम आपको उसके साथ तो खून भी आएगा। उसके अलावा ये किस प्रोटोज़ोआ के कारण होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोज़ोआ के कारण होता है। ये जो पेचिस नामक रोग है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोज़ोआ के कारण होता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आँत को प्रभावित करता है। इतना क्लियर है? किस अंग को प्रभावित करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आँत को प्रभावित करता है। ठीक है। आइए कुछ और रोग हैं, उसको भी देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ और अगला जो बीमारी है, तो वो है सोने की बीमारी, ठीक है? प्रोटोज़ोआ से होने के कारण जो होने वाला रोग है, उसमें अगला है सोने की बीमारी। इसको जो है ना और भी अन्य नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस और या फिर निद्राणु रोग कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो बनता है ना, स्लीपिंग सिकनेस या निद्राणु रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए इसमें होता क्या है? इसमें जो होता है ना, शरीर हमारा एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिव, जिसके कारण हम कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि हमेशा हम जो है ना नींद में हैं, एक तरह से बेहोशी की हालत में होता है वो रोगी। और इस सब का कारण कौन है? इस सब का कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इस सब का कारण है सीसी मक्खी, ठीक है? इस सब का कारण क्या है? सीसी मक्खी, ठीक है? जिसको काटने से, सीसी मक्खी के काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो है ना व्यक्ति को हो जाता है। और इस किस प्रोटोजोआ यानी कि किस परजीवी के कारण होता है? ये जो परजीवी है, इसको कहा जाता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक जो है प्रोटोजोआ है, उसके कारण ये रोग हो जाता है। अगला जो हमारा प्रभावित अंग है, ये किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए ब्रेन को। हमको नींद कब आता है? जब हमारा ब्रेन थक जाता है। जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं, तब जाके हमारे शरीर को रेस्ट की ज़रूरत होता है और हम फाइनली हमारे जो है ना हम लोगों को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। वही यहाँ पर है। ये क्या करता है? ब्रेन को ही प्रभावित कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति जो एक तरह से निष्क्रिय रूप में हो जाता है। वो ठीक से ना ही कुछ काम कर पाता है, ना ही मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से सोने के हालात में जैसे कोई नींद से एकाएक व्यक्ति को ना जगा दिया हो, उसके बाद बोल रहा है कि भाई ये काम कर लो। उस हालत में रोगी होता है। वही मैंने लिख दिया, यह जो रोगी होता है निष्क्रिय एवं अचेती बना हुआ रहता है। ये कोई भी काम किसी भी चेतना में नहीं रहता है। इतना क्लियर है? स्लीपिंग सिकनेस इसमें सबसे ज़रूरी है कि किस के कारण होता है और कौन से प्रोटोज़ोआ के कारण होता है। बस इसमें 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। हालाँकि उसका नाम तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस या फिर निद्राणु रोग, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम अगला जो बात करते हैं ट्रिक का। और उस ट्रिक का नाम है एकदम बहुत अच्छा, एकदम हल्का ट्रिक है और उस ट्रिक का नाम है पायल काम पे सोती है। प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाला रोग है, उस रोग को याद रखने का मात्र एक ट्रिक है, पायल काम पे सोती है। अब उसको समझिए कि क्या है भाई पायल, इसमें देखिए इस लॉ को हटा दीजिए, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं ऐसे कोई वर्ड नहीं बन रहा था जिसके लिए मैं ये लॉ को और लगा दिया, ठीक है? आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो ये पाय का अर्थ हो गया पायरिया। पायल में पाय का अर्थ क्या बन जाता है? पायरिया। का का अर्थ हुआ, का का अर्थ हुआ कालाजार। का का अर्थ हुआ कालाजार। मौ का जो अर्थ है इसमें मौ, मौ का अर्थ हो गया आपका मलेरिया। अभी जस्ट पर है ना पायरिया, कालाजार, मलेरिया, हर चीज के बारे में देख चुके। उसके अलावा पे, पे का मतलब होता है पेचिस। पे का मतलब पेचिस। पायल काम पे सोती, सोती क्यों सोती? क्योंकि उसको स्लीपिंग सिकनेस है। क्यों सोती? उसको स्लीपिंग सिकनेस है, यानी कि सोने की बीमारी है। सोने से सोने की बीमारी है, जिसके कारण वो हमेशा काम पे सोते रहती है कि नहीं?
अब देखिए है, यहाँ पर है का कोई मतलब नहीं बनता। इस जो वर्ड है इसको सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया था। यहाँ पे है का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर से ट्रिक याद रख ले। पायल काम पे सोती है। पौ से सॉरी पायल में पाय, पाय से पायरिया। काम, काम में का को अलग कर दीजिए, मौ को अलग कर दीजिए। काम, का अर्थ ये हो गया कालाजार, मौ का अर्थ हो गया मलेरिया। पे, पेचिस, सोती है, क्यों सोती है? तो उसको स्लीपिंग सिकनेस है, सोने की बीमारी है जिसके कारण वो काम पे सोती है। हो जाएगा, पायल काम पे सोती है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हम लोग जो है ना अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अनुवांशिक रोग और हमारे शरीर में कुछ चीज, कुछ खनिज लवण, कुछ चीजें जो कमी हो जाती है, उसके कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। उस चीज को एक साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करते जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो आगे आने वाले रोग हैं वो भी जान सको उसके बारे में। और आपने अभी तक अगर वायरस से होने वाला रोग, ये और जीवाणु से होने वाला रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग को अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया जाके देख लें। वो सारा चीज अपलोडेड है, यूट्यूब पे जाइए और आराम से देख लीजिए उस बीमारी को, या फिर आप जहाँ से अभी देख रहे हैं वहाँ पर जाके जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये उसके बारे में फुल डिटेल में बताया गया है। आप लिखें, याद कर लें वहाँ से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।